नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी के इस कार्यक्रम में। आज की विशेष चर्चा हमारे साथ हम बिहार पे कर रहे हैं। बिहार में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का 5 दिवसीय दौरा था और उस दौरे के ऊपर काफ़ी राजनीति हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा को रिसीव करने के लिए पहुंचे, उनका खूब स्वागत किया। वहीं जेडीयू आरजेडी बाबा पर काफ़ी हमलावर रही। आरजेडी के नेताओं ने तो बाबा को कुछ अपशब्द भी कहे। इस विषय पर आज की चर्चा है। मेरे साथ मेरे खास मेहमान रविकांत जी जेडीयू से हैं, अमित कुमार आरजेडी से, गोविंद झा जी इंडियन यूथ कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी से, साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में दीपेंद्र जी जुड़े हैं, और एक और मेहमान विक्रम गोस्वामी जी, जो कि हिंदू सनातन एक कमेटी है उसके मेंबर हैं, वो जुड़ेंगे। तो पहला सवाल जो है हमारा अमित जी आपसे ही होगा। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ बाबा का स्वागत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आपकी पार्टी ने विरोध की जो लाइन है उसको चुना, क्या वजह है इसके पीछे? हमारे पार्टी ने, मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी ने किसी भी धर्म या सनातन का विरोध नहीं किया। उन्होंने पाखंड धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध किया है, क्योंकि ये प्रोग्राम थी धीरेन्द्र शास्त्री जी का। ये जो आयोजित कार्यक्रम था ये पार्टी बेस्ड था, इसलिए हम लोगों ने कभी धर्म या सनातन का कभी विरोध नहीं किया। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया, आपका ये मानना है? एकदम। ये तो कैसी मतलब ये तो इसका कोई तथ्य, कोई प्रमाण आपके पास उपलब्ध है अमित जी? क्योंकि बागेश्वर बाबा से तो कमलनाथ जी भी मिलने पहुंचे थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे। जिस जगह पे जैसे एयरपोर्ट पे जब धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हुआ, तो वहां कहाँ कोई मठाधीश थे? तरेत पाली आयोजन हुई कार्यक्रम धीरेन्द्र शास्त्री जी का, मठाधीश क्यों नहीं आए उनको रिसीव कर? ट्रस्ट के जो आचार्य हैं कुणाल किशोर जी क्यों नहीं गए उनका रिसीव करने? एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के सांसद पहुंचते हैं, सारे सांसद वहां पहुंचे, तो इसे क्या जाना कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो आयोजन है वो एक पार्टी बेस्ड आयोजन है। अगर ये एक मतलब धर्म के नाम पे आयोजन होता, कोई मठाधीश उनको आते रिसीव करने, लेकिन कहाँ कोई रिसीव करने आए मठाधीश, बताइए। अमित जी, इस देश में संपूर्ण रामायण, अखंड रामायण, श्रीमद् भगवद गीता के कई पाठ होते हैं, कई आयोजन होते हैं। मठाधीशों का हर जगह होना आवश्यक नहीं। और बिहार में तो सुंदरकांड हो या अखंड कीर्तन हो, इसकी बड़ी परंपरा रही है। अष्टजाम की तो हम लोगों की परंपरा रही है। ऐसे में जरूरी नहीं है ना कि कोई मठाधीश पहुंचे, और अगर किसी की श्रद्धा है, अगर वो वहां पहुंच रहा है, तो सिर्फ इस चीज के लिए आप इसे राजनीतिक रंग देंगे, वो भी ठीक नहीं है। राजनीति रंग तो पहले दिन ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दे दिया था, इसमें हम और आप कहाँ राजनीति रंग दे रहे हैं? ये तो पहले दिन ही मनोज तिवारी जी को देखा गया चलाते हुए, और भी लोग सांसद को देखा गया, गिरिराज देखा गया। तो राजनीतिक जो दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया। अच्छा विक्रम जी, मैं इन्हीं सवालों पे आपका जवाब देना चाहूंगा। ठीक है अमित जी, ठीक है। विक्रम जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। विक्रम जी, मैं इसी सवाल पे आपका जवाब देना चाहूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीतिक रंग दिया है, या आरजेडी और जेडीयू की अलायंस की जो गवर्नमेंट है वो उसे राजनीतिक टूल देना चाहती है, ताकि बाबा का जो प्रभाव है वो बिहार पे ना पड़े? देखिए, जिस तरीके से आरजेडी के बयान थे, उस बयान को अगर आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा इसको राजनीतिक रंग देने का काम कौन कर रहा है। ये आरजेडी के लोग और नीतीश गवर्नमेंट के लोग इस प्रकार के बयान देते हैं जिससे कि वो सत्ता में आने के लिए इस प्रकार की उलझुल हरकतें करना, छोटे विचार की मानसिकता रखकर, अलग अलग प्रकार के विचार रखकर ऐसे बयानबाजी करते हैं जिससे कि इसको राजनीतिक टूल दिया जा सके। वो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं सनातन धर्म में आस्था विश्वास करने वाले उन लोगों का, जो लोग आज किसी तरह इस कथा के माध्यम से हिंदू धर्म को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं जाति आधार पर देश विभाजित रहे। आज लोग जाति आधार से निकलकर हिंदुत्व की बात करते हैं, लोगों को डर लग रहा है कहीं हिंदू एक ना हो जाए। डर लग रहा है। क्या बोल रहे हैं अमित जी, क्या बोल रहे हैं?
बिहार क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी ये बताएंगे? उन्होंने बिहार आने से पहले कहा कि कैसे हैं बिहार के पागलों, क्या वो बताएंगे कि किसी वो अन्य प्रदेश में अपना कार्यक्रम किए हो और वहां पे बोले हो कैसे हैं उत्तर प्रदेश के पागलों? उनको ऐसा क्या विवाद हो गया कि आरजेडी वहां पर उनके आने से पहले उनको रोकने का प्रयास करती है? एक एक करके बोलेंगे बोला अपना सवाल पूछ लिया, मैं जीत गया। हाँ विक्रम जी जवाब दें। अब वो कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को पागल क्या है? सुना अगर देखिए अध्यात्म को आध्यात्म की बात को यदि आप करते हैं तो आध्यात्म में जो संत हैं, कथावाचक हैं, जो संत हैं, वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भगवान की भक्ति में सभी लोग पागल हैं। तो उसके पीछे के विचार को समझने की जरूरत है। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को या किसी प्रदेश को या किसी राज्य को कहीं पागल या किसी तरीके के शब्द का संबोधन नहीं है। यहाँ पर भगवान की भक्ति में लीन लोगों को कहा जाता है और ये चला आ रही परंपरा है कि जो भगवान की भक्ति में रचित है, जो भगवान की भक्ति में लगा है, वो पागल है। भगवान से जो प्रेम करता है उसको आप जैसी ये संकीर्ण मानसिक रखने वाले आरजेडी और जेडीयू के लोग पागल समझते हैं। तो ठीक है, वो संत है, संत के माध्यम से वो हिंदुत्व को जोड़ने का काम कर रहे हैं और अगर वो कहते भी हैं तो वो अपने भक्तों को कह रहे हैं, कथा सुनने वाले लोगों को कह रहे हैं। इन लोगों को पता नहीं किस बात की आपत्ति है। इन लोगों को आपत्ति इसलिए है इनकी राजनीतिक जमीन खिसकने लगी है, अभी इन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसके चलते इस प्रकार की उलझुल हरकतें करना और उलझुल के काम कर कर लोगों को ये भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा दीपेंद्र जी, मैं इस पूरे प्रकरण पे आपकी भी राय जानना चाहूंगा कि बिहार में जो बागेश्वर बाबा की एंट्री होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक बयानबाजियां होती है, क्या है इसके पीछे का लॉजिक पूरा का पूरा? ये सनातन का पुनर्जागरण काल है। सनातन धर्म के जितने विरोधी है, पीछे होके बोले, सनातन धर्म के जितने विरोधी है, विपक्षी है, वो सब एकजुट होकर सनातन धर्म को आगे बढ़ने से, एकजुट होने से रोक रहे हैं। इसमें यहाँ पे बिहार में बागेश्वर बाबा को लेकर विशुद्ध राजनीति हो रही है। बाबा अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये क्या खराबी है, क्या बुराई है? जी मैं अगला प्रश्न आपसे लेना चाहूंगा कि किस तरीके से इसको पूरा राजनीतिक रंग दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बाकी सारी बातें भी की, लेकिन जिस तरीके से आज बागेश्वर बाबा के पोस्टर पे कालिख पोती गई है, क्या संदेश देने की कोशिश की गई है वहां से? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। आखिर ये लोग बताएं कि किस लिए बागेश्वर धाम के बाबा जो आचार्य पीठाधीश्वर बागेश्वर के हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, उनका विरोध किस लिए किया जा रहा है? ऐसा कौन सा विवाद है जिसके चलते बागेश्वर धाम के बाबा का विरोध किया जा रहा है? ये लोग जब बता नहीं पाते तो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। राजनीतिक जमीन की तलाश के लिए वो इस प्रकार के कृत्य करते हैं और इसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर रख देते हैं। ये लोग, इनके पास कुछ भी नहीं है कहने, बतलाने और सुनने और समझने के लिए। इनके पास केवल और केवल विरोध की राजनीति करते हैं और आज भी विरोध की राजनीति कर रहे हैं। एक ऐसे संत का विरोध कर रहे हैं जो संत कथावाचक है, भगवान का नाम ले रहा है, लोगों को धर्म से जोड़ने का काम कर रहा है, जाति आधार में बटे हिंदू धर्म को जोड़ने का काम कर रहा है। ये लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ये असल मायने में देखा जाए, इसके पीछे की महत्वाकांक्षाओं को समझा जाए इन लोगों की, तो ये राजनीतिक जमीन की तलाश है और सनातन धर्म को विखंडित करने वाले लोग इस प्रकार के कृत्य को कर रहे हैं। और जो कि अब देश का, प्रदेश का, राज्य का हर एक हिंदू जागृत हो चुका है। इस प्रकार के कृत्य को करने नहीं दिया जाएगा और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों का पुरजोर विरोध होगा। इनको कहीं भी इनको अब जगह नहीं मिलेगी। ये विधानसभा, लोकसभा, ये साल बदसाल चलते रहेंगे। हर 5 साल में चुनाव लोकसभा और विधानसभा के आते हैं, हमेशा चुनाव कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में लगा रहता है। तो आज जरूरत केवल इतनी सी है कि लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि बागेश्वर धाम से आए धीरेन्द्र शास्त्री आज बिहार में है, वो दिल्ली भी आएंगे, वो उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। इस देश में जहां भी वो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं वो करेंगे। और हम जैसे लोग जो भगवान की भक्ति में पागल हैं, जो लोग सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, लोग उनका स्वागत करेंगे। और ऐसे का स्वागत हर एक हिंदू को करना चाहिए जो राम को मानता है, कृष्ण को मानता है। अमित जी, बड़ा प्रश्न है कि आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं
आपकी आवाज नहीं आ रही है अमित जी। आप लोगों पर यह बड़ा आरोप लग रहा है कि आप जो है एक बार फिर से धर्म की राजनीति वहां पर करना चाहते हैं, हिंदू को एकजुट नहीं होना देना चाहते, इसलिए आपकी पार्टी जो है जाति आधारित गणना के ऊपर इतना ज्यादा जोर देती है ताकि हिंदुओं को विभाजित किया जा सके और आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। सर साधु मैं तो कुटिया होगा कि जी अमित जी, पहला साधु है जो कि 5 देखिए पहले भी साधु संत आए थे, ये पार्टी लोग के नेताओं को उनके साथ देखा गया था, आसाराम बापू, राम रहीम, राधे माँ, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे वो तो आप बागेश्वर क्या वो संत नहीं थे? आज वो सलाखों के पीछे है, क्यों? मतलब आप कानूनी कार्रवाई चल रही है इस विषय की। अगर आप इस विषय पर चर्चा करेंगे तो चर्चा को मोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर चर्चा होनी चाहिए। आप केवल और केवल उन संतों का नाम लेते हैं, संतों को बदनाम करने का काम करते हैं। आपकी मानसिकता प्रदर्शित होती है इस प्रकार के चीजों से। आप केवल संतों का बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। हिंदू का जहाँ बहुसंख्यक हो हिंदू आपकी पार्टी को हिंदू राष्ट्र वाले प्रॉब्लम है। जो मांग हिंदू राष्ट्र की धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कथा के दौरान कहा कि उनके एक परम मित्र हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं और वो उनके साथ आज से नहीं है, बचपन से और आज भी उनकी घनिष्ठता है। आप लोग क्यों हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं? आप लोग क्यों हिंदुओं को विभाजित करना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग करते हैं, हिंदुओं को विभाजित करने की राजनीति आप लोग करते हैं। आप एकता की बात नहीं करेंगे। सांप्रदायिक से आप बताइए, जेडीयू से हमारे साथ रविकांत जी, जेडीयू से आज के कल विक्रम जी, अमित जी, बहस जो है शोर के बीच में नहीं हो सकती। हमारा ये मानना है बहस जो है वो शोर के बीच में नहीं होती, अपनी अपनी बारी में बात करेंगे। जेडीयू का क्या पक्ष है? जेडीयू खुद को सेक्युलर पार्टी कहती है रविकांत जी, इफ्तार पार्टीज के अंदर वो जरूर जाते हैं, लेकिन बाबा के दिव्य दरबार में जाने से आरजेडी को भी प्रॉब्लम है, नीतीश कुमार को भी प्रॉब्लम है। आखिर समस्या क्या है? मध्य प्रदेश से अगर एक बाबा आए हैं, आपकी साथी कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो उनके दरबार में अर्जी लगाते हैं, तो आपके नेता क्यों नहीं पहुंचे? आपको नहीं लगता कि आपने आज हम ये कहना चाहेंगे कि अगर बाबा के दरबार में जेडीयू पार्टी का कोई सदस्य नहीं गया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग सेक्युलर नहीं है या हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। उतना ही सम्मान हम हिंदू धर्म का करते हैं, मुस्लिम धर्म का करते हैं, चाहे सिख और ईसाई धर्म हो। हम सर्व धर्म सम्मान की बात करते हैं, हम ऐसी बात नहीं करते हैं जो पक्षपात और भेदभाव की बात करें। मैं गोविंद जी आपसे ये प्रश्न लेना चाहूंगा। आपके तो मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो तो बाबा के स्वयं भक्त रहे हैं, और जिन दो लोगों के साथ जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर आप बिहार में सरकार में है, कांग्रेस बिहार में सरकार में है, कांग्रेस का धीरेन्द्र शास्त्री जी के आगमन पर क्या स्टैंड है? क्योंकि कांग्रेस कहीं पिक्चर में नजर ही नहीं आ रही। जी, सबसे पहले तो यहाँ जितने लोग हैं सबको मेरा प्रणाम है। गोविंद झा, मैं विधानसभा अध्यक्ष बेनीपट्टी, इंडियन यूथ कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ पे स्टैंड रहा है वो एकदम, कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है, ना ही किसी धर्म के जो शास्त्री हैं उनका विरोध करता है। खास करके हम लोग अगर व्यक्तिगत रूप से अपना बात करें तो हम लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सपोर्ट में, समर्थन में ही थे। यहाँ तक कि उनका आना हम लोगों को अच्छा लगा कि बिहार में आके वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग धर्म को मानते हैं, जेडीयू को समस्या है। क्या बोले आप? आपके साथियों को समस्या है, आरजेडी जेडीयू को समस्या है। क्या कांग्रेस उस हैसियत में नहीं है बिहार में कि इन दोनों को चुप करवा सके? कांग्रेस, अगर हम लोग सही से बात करें तो कांग्रेस उस जगह पे है जहां पे कि इसको चुप करवाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी कुछ अपना कारण है जिस वजहों से हम लोग नहीं कह रहे हैं अभी इन सब चीजों पे। बहुत जल्द कांग्रेस अपना एक क्लियर स्टैंड के साथ में बिहार में आने वाला है, और कांग्रेस को कहीं कोई ये समस्या नहीं है कि बाबा जी आ रहे हैं। बाबा जी अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर कोई मौलाना भी बिहार में आते हैं तो हम लोग उनका भी समर्थन करेंगे, हम लोग उनके भी प्रोग्राम में वहां पहुंचेंगे, और कोई पंडित अगर आ रहे हैं तो उनके भी प्रोग्राम में पहुंचेंगे। कांग्रेस का क्लियर स्टैंड शुरू से रहा और अब तक है।
विक्रम गोस्वामी जी, क्या लगता है कि कांग्रेस का ये स्टैंड दिखावटी है या चुनावी फायदे के लिए? क्योंकि आरजेडी जेडीयू को मौन रखने की शक्ति तो इनके पास नहीं है। देखिए, अभी विनोद झा जी ने बहुत अच्छी बात करी कि आपसी समरसता के लिए गोविंद झा ने बहुत अच्छी बात की। आपसी समरसता के लिए ये चीज जरूरी भी है कि आप किसी का विरोध ना करें। सबको अधिकार है इस देश के अंदर अपने को रखने का, और यदि कोई कथावाचक है और कथा करना चाहता है, श्री राम का नाम लेना चाहता है, कृष्ण का नाम लेना चाहता है, तो उसको पूरा अधिकार होना चाहिए। देश स्वतंत्र है, इस देश में किसी को भी किसी के विषय में बोलना नहीं चाहिए। मगर अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश में आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां जिस प्रकार का विरोध कर रही है, मुझे तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि कांग्रेस के इतने अच्छे और सुलझे हुए व्यक्ति का ये वक्तव्य सुनकर मुझे अच्छा लगता है कि इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग भी आज कांग्रेस की जमीनी राजनीति में खड़े हुए हैं कहीं। ये शायद मुझे लगता है कि आपके नेता विरोध कर सकते हैं, मगर ये सच्चाई भी है। आज देश का जो जनमानस है, देश का जो व्यक्ति है, अगर बात व्यक्ति विशेष की करें, पार्टी को थोड़ा सा दरकिनार कर दें, साइड कर दें, तो आप देखेंगे देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि आपसी सौहार्द बने, आपसी एकता बने। ऐसे युवा साथी जब इस प्रकार की बात करेंगे तो शायद ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी। जेडीयू के रविकांत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सबका सम्मान करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, करना भी चाहिए, मगर ये लोग अपने नेताओं को नहीं बता पाएंगे। इनके नेता इनकी बात को नहीं सुनना चाहते। आरजेडी से अमित कुमार जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, वो कभी किसी तरफ डिबेट को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर हमें बात अमित जी एक चीज मुझे बताइए। जब तेज प्रताप यादव जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनसे ये प्रश्न किया गया कि बाबा राम राज्य की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कृष्ण राज्य है, यहाँ बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन का राज है। आप मुझे बताइए कि राम राज और कृष्ण राज में क्या फर्क है? अब क्या राम और कृष्ण को भी बांटने का प्रयास किया जाएगा आपकी पार्टी द्वारा? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछे ना कि क्या राम और कृष्ण अलग है। आपके नेता का बयान जवाब कोई और देगा, बड़ी विडंबना है आपके साथ साहब। प्रश्न भी आपका जवाब, इस पे कोई विरोध नहीं जताया है भाजपा ने। इस पे कोई कृष्णराज पे भी भाजपा का स्टैंड क्लियर है कि उनको कृष्णराज से भी आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल यह कि आपको क्या राम राज्य से आपत्ति है? उन्होंने कहा है कि राम जो है 14 गुण संपूर्ण थे और कृष्ण जो है 16 गुण संपूर्ण थे। उन्होंने ये बात बोला है, उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन उसके आगे क्या बोला? उसके आगे क्या बोला? राम से समस्या है और कृष्ण राज से नहीं। वाली बात है कि ये तो राम को और कृष्ण को विभाजित करना चाहते हैं, राम भक्तों को और कृष्ण भक्तों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। यही इस राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षा रही है। कभी जाति के आधार पर, कभी महापुरुष के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर ये लोग विभाजन रहेंगे, लोगों के आपसी का काम करेंगे, ये एकता की बात नहीं करेंगे। मैं रविकांत जी के पास आऊंगा। रवि जी, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहे। बागेश्वर बाबा के पोस्टर्स पे हमने देखा है कि कालिख पोती गई है, काला लगाया गया है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो जेडीयू की और आरजेडी की है। सुरक्षा देना आपका हर व्यक्ति को जरूरी है। क्यों हो रही है इस तरीके की घटना बिहार में? आपके सवाल में ही जवाब है। आपने क्या कहा कि बागेश्वर बाबा को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। अब आप कह रहे हैं कि पोस्टर की भी सुरक्षा दें। अब जदयू से आप क्या कह रहे हैं कि पोस्टर की भी सुरक्षा करवाई जाए? अब यदि कोई स्वतंत्र लोकतंत्र देश है, यहाँ पे विरोध भी करना अधिकार है लोगों का। यदि किसी को कुछ गलत लग रहा है वो स्वतंत्र है अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। यदि आप ये कहते हैं कि नहीं पोस्टर पर उनके कालिख पोती जा रही है तो जेडीयू इसमें क्या करे, तो इसमें जेडीयू का कोई रोल नहीं रहा। क्या पता है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बीजेपी के लोग बाबा को कालिख पोत के उसके बाद जेडीयू को बदनाम करे। अरे सर, सरकार इतना अच्छा काम करे उसके बावजूद आप लोग क्या उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले? ये तो सही नहीं है। नहीं, ये तो वही बात होगी ना, मतलब सिंपल सी बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने वाली बात है। अभी हमने देखा कि अतीक अहमद की हत्या के बाद बिहार में अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगे। तब आपकी पार्टी ये स्टैंड लेती है कि बीजेपी वादा करवा लिया होगा। अभी आप कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा की पोस्टर्स के ऊपर जो कालिख पोती गई या पाले गए वो भी बीजेपी वालों ने करवा दिया गया हो। क्यों इसलिए आपके पास है, पुलिस है आपके पास, ऐसे लफंगों को जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं आप लोग? पुलिस जनता को सुरक्षा देगी या फिर पोस्टर को सुरक्षा देगी? आप ये बताइए। यदि कोई जाके कालिख, देखिए मेरी बात ये,
सरकार में सरकार के काम होते क्यों? ये बीजेपी शासित प्रदेश में नहीं हो रहा है। बीजेपी शासित प्रदेश में बाबा बागेश्वर आपके विरोध में पक्ष में आपकी बात की समझ में नहीं आ रहा। आपकी बात समझ में नहीं आ रहा। आप जब समझना चाहेंगे बाबा का विरोध करना, बाबा का विरोध करना आपके बयान क्या थे? आपके बड़े नेताओं के बयान क्या थे? आपके बड़े नेताओं के बयान बाबा का विरोध करना बाबा के समर्थन क्रिस्प करते हैं। रवि जी, विक्रम जी ये पूछना चाह रहे हैं कि आप बाबा के समर्थन में या विरोध में? सर हम बाबा के विरोध में, लेकिन हिंदुत्व का विरोध नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये समझने वाली बात है। और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है, मतलब आप हिंदू राष्ट्र जो है सेकुलर देश है हमारा, हम उसमें खुश है। हम नहीं चाहते कि देश को विभाजित किया जाए। पूर्व में जो देश विभाजित हुआ था उसका मार आज तक हमारा देश सह रहा है। अब दोबारा देश बांटने की बात करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं, फिर बात कीजिएगा कि धर्म पे बांटेंगे लोगों को, फिर जाति के नाम पे बांटेंगे। कब तक और कहां तक बांटिएगा? आज सब लोग काम तो जाति आधारित गणना से आपकी पार्टी करना चाह रही है। बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए कि बांटने का काम कौन कर रहा है? सर जाति आधारित जनगणना की बात कहीं और है, बाबा का विरोध करने की बात कहीं और हिंदुत्व की बात कहीं और। आपने कहा कि बांटने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर हमारा प्रश्न है, तो फिर जाति आधारित गणना करके जाएगा। ये चीज आप भी अच्छा से ये चीज आप भी अच्छे से समझ रहे हैं कि आज जो भी चीज है वो डाटा पे काम चलता है। यदि हमारे पास पुख्ता डाटा नहीं होगा तो हम जो भी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो समाज के लोग रहे, चाहे किसी भी धर्म जात के लोग रहे, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं, हम लोग कैसे करेंगे? बिना डाटा के हम लोग कैसे आगे काम करेंगे? सर ये भी तो सोचने की बात है। डाटा तो हमें आने की जरूरत है। आज पूरा विश्व जानता है, डाटा की महत्व को समझ रहा है। आरजेडी का फुल एंड फाइनल अगर स्टैंड अमित जी हम जानना चाहें कि बाबा की यात्रा पर क्या रहा, उसके बाद किस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन आपके नेताओं द्वारा जो ऊल जलूल बयान दिए गए, उस पर क्या आरजेडी का कार्यकर्ता सहमत है? नहीं, देखिए आरजेडी का स्टैंड मैं बता देता हूं कि मैं पाखंड के खिलाफ, आरजेडी पाखंड के खिलाफ है। और ये हिंदू का, मैं कभी भी धर्म या तो खिलाफ एक मिनट, आप क्या बागेश्वर बाबा को पाखंडी कह रहे हैं? आप क्या बागेश्वर बाबा को पाखंडी कह रहे हैं? और क्या आधार है आपके इस बात का? वो भगवान नहीं मान सकता हूँ, तो वो मैं किसी को इंसान नहीं कर रहे हैं। आप संतों का अपमान करते हैं, यही आपकी मानसिकता है। आप हमेशा संतों का अपमान करते हैं, आपकी पार्टी के नेता संतों का अपमान करते हैं। अंतर्यामी है तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कब क्लेम किया कि वो, और लोग समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वो बताए कि पुलवामा में 700 आरडीएक्स कहां से आया, केजी आरडीएक्स कहां से आया, कहां से? जब आपके पास विषय पर बात करने को कुछ नहीं रह जाता, तब आप लोग इस प्रकार से विषय से भागने का काम करते हो। आप लोग कभी एक जगह पर टिककर बात नहीं करते हो। आपको हमेशा से डर लगता है, आप हमेशा से बात को भ्रमित करने का और देश प्रदेश को भ्रमित करने का काम करते हैं। आपके पास विषय पर बात करने के लिए कोई शब्द नहीं है। सवाल महंगाई पे होनी चाहिए। अमित जी मुझे एक बात आप बताइए, आपने बाबा बागेश्वर को पाखंडी करा दे दिया कि बात महंगाई पर होनी चाहिए। वो आज आपके पास कोई फैक्ट है जिससे आपके ही कांग्रेस के साथी चाह रहे हैं कि वहां पे बाबा का समागम हो? कोई भी वाचन करना है वो करे। आरजेडी को इतनी समस्या क्यों? और आप कह रहे हैं कि पाखंडी है, तो उसके आपके पास कोई प्रूफ है? आप कोई आधार दे सकते हैं जिससे आप बाबा बागेश्वर को पाखंडी कहें? आप अगर कह रहे हैं तो कोई स्टैंड तो होगा ना आपके पास, कुछ प्रूफ तो होगा ना। बहुत बागेश्वर धाम को पाखंडी मानते हैं? सर हम उनको भगवान मानते ही नहीं। अब आप उनको पाखंडी अमित बाबू उनको पाखंडी मानते हैं। आप किस तरीके से किसी इंसान को भगवान बना सकते हैं? अरे भगवान कब किसने किया है? केवल एक पाखंड है। पाखंडी और भगवान में अंतर समझ रहे हैं? पाखंडी और भगवान में अंतर समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। हम उनको पाखंडी ही मानते हैं। हम उनको
पाखंडी और भगवान में क्या अंतर है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? पाखंडी और भगवान में क्या अंतर है? आप अपना स्टैंड क्लियर करिए, आप क्या जानना चाह रहे हैं? पाखंडी और भगवान में क्या अंतर है? पाखंडी होता है जो ढोंग रखता है, भगवान वो होता है। अभी बागेश्वर, अगर बागेश्वर बाबा पे बात चल रहा है, सुनिए ना, हम बागेश्वर बाबा पे बात चल रहा है, आप कुछ असलियत बोल सकते हैं कि बागेश्वर बाबा पाखंडी हैं? नहीं, आप अगर आप समझ रहे हैं तो आप सुहानी शाह जान रहे हैं कौन है? आप सुहानी शाह जान रहे हैं? आप सुहानी शाह जान रहे हैं कौन है? डिटेल नहीं है तो आप कैसे बोल रहे हैं? पाखंड क्या चीज होता है? आप पाखंडी कैसे कह रहे हैं? तो आप कैसे कह रहे हैं? आप भगवान कहना चाह रहे हैं? हम भगवान नहीं कहना चाह रहे हैं, हम भगवान नहीं कहना चाह रहे हैं। वो इंसान है, भगवान नहीं है। हम भी वही अमित बाबू, अगर कोई आ रहा है बिहार में, आके बात कर रहा है धर्म पे, राम राज्य पे बात कर रहा है या कृष्ण राज्य पे बात कर रहा है या किसी भी धर्म के विषय पे बात कर रहा है, वो भले ही मौलाना आ रहा है और इस्लाम पे बात कर रहा है, तो हम उस इस्लामी को पाखंडी बोलेंगे? कभी हम उसको भी पाखंडी नहीं बोलेंगे। किसी के कोई पाखंडी नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पे आके किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार करने का पूर्ण आजादी है और यहाँ पे कोई भी कर सकता है। नहीं तो पूर्ण आजादी है, फिर बंटवारा का भी बात करके जाएगा। वो आएगा तो हिंदू राष्ट्र सुनिए आप एक बार बताइए, हम लोग इसका अगर विरोध करेंगे, हम लोग बागेश्वर बाबा का विरोध करेंगे, लोग जुटे, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अपने जो कोर मुस्लिम वोटर है उसको आप बचाए रखे, इसलिए हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। रवि जी, हिंदू राष्ट्र नहीं, कोई हिंदू, हम सब समाज की बात करते हैं, हम सब समाज की बात करते हैं। हमारा कोर वोटर, हमारे कोर वोटर की अगर बात की जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे फॉरवर्ड हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे फिर मुस्लिम्स हो, कोई भी हो, वो हम लोग के लिए कोर वोटर है। वो हम लोग सब, कोई हम लोगों के लिए महत्व रखता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम धर्म निष्पक्ष करें। मतलब उनके 10 लाख की भीड़ से रविकांत जी की पार्टी और अमित जी की पार्टी जो है वो बौखला गई है। उनको लग रहा है कि सत्ता जो है उसकी चाबी भाजपा के पास सकती है। इससे पूर्व कई मठाधीश है वो हिंदू नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं, आप ये जताना चाह रहे हैं कि तरेत पाली के जो मठाधीश थे वो हिंदू नहीं थे? क्या उनको पहला दिन सम्मानित करने में उनको इतना देर क्यों? और वहीं पर मनोज तिवारी उनके स्टेज पे जाके गाना गा रहे हैं और तरेत पाली के बगल में बैठ के इंतजार कर रहे हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो मठाधीश नहीं थे? क्या वो संत नहीं थे? हमारे महागठबंधन का यही सबसे बड़ा समस्या है। हमें विरोध करना चाहिए था वहां पे बैठे हुए मनोज तिवारी का, हमें विरोध करना चाहिए था वहां पे जितना भाजपा का विधायक सांसद बैठे हुआ था उसका। हमको ये नहीं विरोध करना चाहिए था कि बागेश्वर बाबा वहां पे क्यों पहुंचे हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया गया, हमें इस बात पे चर्चा करना चाहिए था। मेजॉरिटी लोग हैं हिंदू, मतलब हिंदू कम्युनिटी है, उसको महागठबंधन ने गलत मैसेज दिया बागेश्वर बाबा का विरोध करके। गोविंद जी, बिल्कुल गलत संदेश गया है। एक चीज हम बता रहे हैं, महागठबंधन के द्वारा जो अभी संदेश आया है लोगों के बीच में, महागठबंधन के जो समर्थक थे, जमीन पे काम करने वाले लोगों को ये पता है कि महागठबंधन के जो समर्थक थे वो बहुत सारे लोग हमसे अभी भी मिलते हैं और आके कह जाते हैं कि तेज प्रताप यादव ने जो काम किया है उस काम से महागठबंधन के वोट बैंक पे असर पड़ा है। भले ही किसी को ये चीज अभी मेरा कहना खराब लग जाए, लेकिन निश्चित रूप से हमारे वोट बैंक पे प्रभाव पड़ा है इस चीज का। हिंदू समाज के जो लोग हम लोगों को वोट देना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं मुस्लिम का तुष्टीकरण करने के लिए हम लोगों ने अपना वो नुकसान पहुंचवा लिया है खुद से। हम लोगों को अगर यहाँ विरोध करना था तो मनोज तिवारी उस मंच पे क्यों है, मनोज तिवारी गाड़ी लेके क्यों गए हैं, क्यों नहीं हमारे किसी सांसद को बुलाया गया है, क्यों नहीं हमारे किसी विधायक को बुलाया गया है। हमें इस बात पे विरोध करना चाहिए था, हमें इस बात पे बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए था कि हम बाबा आ रहे हैं तो हम बाबा का विरोध करेंगे, भाई कोई मौलाना आएगा हम उसका भी समर्थन करेंगे। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी के पास कुछ तो नेता बचे हुए हैं ना बिहार में, वो भी दिव्य दरबार में नहीं पहुंचे।
कांग्रेस के बहुत कम नेताओं को आमंत्रित किया गया था, इसलिए बहुत कम नेता वहां पे पहुंचे हैं, बहुत कम। लेकिन पहुंचे कहीं ना कहीं चूक रहा है। कांग्रेस कुछ लोग पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल पहुंची है। अगर कार्यकर्ता पहुंचा है या नेता पहुंचा है, जरूर पहुंचा है, लेकिन कमी कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ कमेटी था उसमें ये कमी रहा है कि कांग्रेस के लोगों का वहां पे जिस हिसाब से भागीदारी या हिस्सेदारी होना चाहिए था, उतना भागीदारी और हिस्सेदारी उनको नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट यहाँ पे जरूर रहा है कि बीजेपी के लोगों को वहां पे ज्यादा मोल भाव दिया गया है और दूसरे पार्टी की, खास करके हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है बीजेपी को फायदा दिलवाने के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव जो आपके साथी हैं, उनको जब बुलाया भी गया तो वो कह रहे हैं कि हम वहां जाते हैं जहां पे समाज की थोड़ी बेहतरी हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे से मिलके, अरविंद केजरीवाल से मिलके बिहार की बेहतरी के लिए क्या कार्य किया है अमित कुमार जी, तेजस्वी यादव ने? क्या बोल रहे हैं, फिर से पूछेगा? मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव से जब प्रश्न पूछा गया कि आप दिव्य दरबार में क्यों नहीं गए, तो बोला इनविटेशन हमको हर जगह से आता है, हम हर जगह नहीं जा सकते, हम वहां जाते हैं जहां बिहार के अच्छे भविष्य के लिए हम कार्य कर सके। बहुत अच्छा स्टेटमेंट था एक उप मुख्यमंत्री द्वारा। लेकिन प्रश्न यहां उठता है कि फिर इफ्तार पार्टीज के अंदर जो लगातार 1 महीने तक तेजस्वी यादव जाते रहे, उसके बाद आजकल जहां जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं उनके साथ में वो विपक्षी एकता बनाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता पहुंच रहे हैं, तो वहां से बिहार का क्या भला हो रहा है? नहीं, तो अब पूजा पाठ भी अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ के करना पड़ेगा क्या? अब पूजा, क्या तेजस्वी जी को आपने नहीं देखा है? आपने तेजस्वी जी को नहीं देखा है शिवलिंग पे दूध अमित जी पूजा पाठ करते हुए क्या तेजस्वी जी? पूजा पाठ के लिए आपको भाजपा कभी मना नहीं करेगी। तो फिर आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी ने ऐसा बयान दिया है, क्या उनको विरोध है? मैं पहले ही कह रहा हूं कि कोई विरोध नहीं, को पाखंड से सबको विरोध होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए। इससे पूर्व में बहुत सारे भगवान के रूप में आएंगे। अमित जी, फिर वही सवाल दोबारा घूम के आएगा कि आप किस आधार पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को पाखंडी कह रहे हैं? क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में भी गया तो कोर्ट में भी जो है वो बाबा को क्लीन चिट दी गई। क्या आपको डर है कि जिस रेट से बिहार के अंदर कन्वर्जन हो रहा है, जिस रेट से बिहार के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रही है, धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो उसको रुकवा देंगे और उससे आपके हिडन एजेंडा पे कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ रुकवाने थोड़े ही आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का अगर इतना ही आप यकीन है तो उनको प्रधानमंत्री घोषित करवा दीजिए भारतीय जनता पार्टी को बोल के कि उन्हें प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। अगर नहीं देंगे तो फिर नरेंद्र मोदी जी का क्या, वो इस्तीफा दे और इनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषणा करवा दीजिए बीजेपी की तरफ से। बेहतर काम करने के लिए योग्य है। हो सकता है कि इनके धीरेन्द्र शास्त्री जी अच्छा काम करें नरेंद्र मोदी जी से। अगर आप लोग को लग रहा है तो उन्हें प्रधानमंत्री घोषणा। रविकांत जी ठीक है, हमारे पास समय जो है थोड़ा कम बचा हुआ है। मैं रविकांत जी से सवाल लूंगा। रविकांत जी, इतनी झुंझलाहट क्यों? कितनी झुंझलाहट क्यों? किस बात की झुंझलाहट? एक बाबा के आने से इतना कोहराम क्यों मच गया है? सर, अगर कोहराम मचा कहाँ है सर? लोग मचा रहे हैं। आप बीजेपी के लोग हल्ला कर रहे हैं, कोहराम कहीं नहीं मचा है। हम लोग एकदम शांत हैं, हम लोग पे कोई ऐसा उथल पुथल वाली कोई बात नहीं। बीजेपी के लोग खाली एजेंडा इनका है, इन लोगों का एजेंडा है किसी को बुलवाएंगे, डिस्टर्ब करा रहे। भाई, हम डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं। हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जमीन पे रह के काम करते हैं। हम लोग एक एक कार्यकर्ता जमीन पे रहते हैं, तो कैसे झुंझलाहट हो जाएगा हम लोग? गोविंद जी, मैं अंतिम स्टेटमेंट आपसे लेना चाहूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि बाबा बागेश्वर जी का स्वागत करके जो एक मैसेज महागठबंधन दे सकता था, जिस तरीके का प्रयोग आपने कर्नाटका में किया, वो आपका मौका छूट गया? इस विषय पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो पूजा कमेटी या जो कथा का कमेटी था जो कि सारा चीज ऑर्गेनाइज कर रहा था,
उसके द्वारा हम लोगों को नजरअंदाज किया गया है, महागठबंधन को भी नजरअंदाज किया गया है। जी, आपके राज्य में जहां आपकी सरकार है वहां ये आयोजन हो रहा है, मुखिया आपकी पार्टी के, उप मुखिया आपके पार्टी के, कांग्रेस के नेताओं को भी एक आधा मंत्रालय मिला ही होगा, आपको कौन रोकेगा? जब आप किसी को आगे से रोक सकते हैं हर एक सुनिए, ये तो बहाने हो गए। हर एक चीज का एक पहलू होता है। तुमको नहीं जाना था, मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों ने मौका नहीं गवा दिया? एक अच्छा खासा मौका मिला था आप लोगों को। पॉलिटिकल ब्लंडर नहीं हो गया कि हम लोग नहीं, ये ब्लंडर नहीं हुआ है। हो सकता है हम लोग इससे बड़ा कोई प्रयास करेंगे कि फिर से बाबा को बिहार में बुलाया जाए और एक अच्छा सा कार्यक्रम फिर से हो, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार में हम लोग बुलाएंगे, कार्यक्रम होगा तो कोई भी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पार्टी कार्यक्रम किया था, इसलिए मनोज तिवारी ड्राइवर बने हुए थे, गिरिराज सिंह जी को देखा गया, उन्होंने कहा आने से पहले किसी हमारे महागठबंधन के लोग उन्होंने न्योता दिया कि मैं आ रहा हूँ एयरपोर्ट पे, आप लोग को आया जाए, ऐसा कुछ उन्होंने भेजा है क्या? लेकिन उन्होंने जी बिल्कुल अमित जी यहाँ पे, अमित जी जो बात यहाँ पे बोल रहे हैं, अमित जी यहाँ जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज अमित जी, एक मिनट गोविंद जी, भेजते तो तेजस्वी जी स्वागत के लिए जाते, तेज प्रताप जी स्वागत के लिए जाते। अगर बुलावा भेजा जाता, न्योता भेजा जाता, तो क्या तेजस्वी यादव बाबा बागेश्वर को रिसीव करने के लिए जाते? अगर आप बुलाते तो ना, आप बुलाते उसके बाद आप ये बात करते तो बेहतर होता। ये तो उनके ऊपर बुलाया तो गए नहीं, आयोजन में बुलाया तो आप गए नहीं, आयोजन में तो बुलाया आप गए नहीं। आपने तो पहले दिन से इसे राजनीतिक रंग दे दिया, उसके बाद आप अपने आयोजकों को भेज रहे हैं बढ़ावा देने के लिए। आपने तो पहले दिन ही राजनीतिक रंग दे दिया धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। आपको घुमा रहे, मैं पूछना चाह रहा हूं, चलिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मान लेते हैं, अगर न्योता आया होता एयरपोर्ट पे जाने, रिसीव करने का, स्वागत करने का, तो क्या तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जाते लेने के लिए? अमित जी बस इतना बताइए, सब क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कथावाचक के रूप में अगर वो किसी भी, जब ये नहीं बोल रहा हूं कि तेजस्वी जी को या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को या अन्य किसी भी पार्टी को, वो किसी को भी बुलाते, उनकी फर्ज होता कि वो जाके वहां पे उनको रिसीव करते, लेकिन उन्होंने पहले दिन ही एयरपोर्ट पे उन्होंने राजनीतिक रंग दे दिया। तो रवि जी, आप लोगों को दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार जी को फिर देखा गया है कि रामपाल जी को भी बुलाया। हम अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप तेजस्वी जी की बात करें, आप नीतीश कुमार जी की बात करें, एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, उन पे बिहार की जिम्मेदारी है, और आप उनसे कह रहे हैं कि भाई आप रिसीव करने जाते कि नहीं जाते, तो क्या ये सही है? जनता की जिम्मेदारी छोड़ के आप रवि जी, हमारे नेता जनता को प्राथमिकता देते हैं। एक मिनट पहले रवि जी सुनिए मेरी बात। ये की गई थी कि आयोजकों द्वारा इनविटेशन नहीं मिला, तब मैंने ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया कि अगर बुलाया जाता तो आप जाते। सवाल ये नहीं था, क्या था? हमारे साइड से कोई नेता नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास बीजेपी के नेताओं की तरफ खाली टाइम नहीं रहता है। हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोगों तो कैसे जाएंगे? हाँ, ये बोलिए आप। तो लेकिन नीतीश कुमार जी के पास विपक्षी गठबंधन बनाने के लिए बिहार को यूं ही छोड़कर मुंबई, दिल्ली, बिहार के लोगों के लिए ये गलत बात है। वो बिहार के लोगों के लिए अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। हमारे राज्य के कई लोग अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, वहां पे वो उनकी बात कर रहे हैं। वो राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे हैं, वो राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, वो वहां पे भी जनता की बात कर रहे हैं। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। जनता से संवाद तो ना दिल्ली में हुआ, ना महाराष्ट्र में हुआ, ना तेलंगाना में हुआ। हर जगह तो बात ये हुई कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। फंडिंग तो ना दिल्ली से दे दिया गया। अगर इन 3 दौरों से बिहार को क्या फायदा हुआ?
ममता बनर्जी से मिलने से बिहार को क्या फायदा हुआ, अरविंद केजरीवाल से भेंट करके क्या फायदा हुआ, या उद्धव ठाकरे साहब से भेंट करके बिहार को क्या फायदा हुआ? क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री बिहार को जो फायदा होना है, बिहार को जो फायदा होगा वो नीतीश कुमार जी ध्यान में रखेगा, वो कर रहे हैं उस चीज पे काम। उस पर यदि हम टीका टिप्पणी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। आज लगभग 15 साल जो है वो बीत चुके हैं नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाले हुए, और आप कर रहे हैं कि और समय लगेगा। तो ये अपने आप में एक विचित्र टिप्पणी नहीं है रविकांत जी? ये बहुत समय लगने वाली बात नहीं है। ये अगला विधानसभा चुनाव से पहले आप बदला हुआ बिहार देखेंगे। आप तो बिहार दिखेगा, बदला हुआ बिहार आएगा। यहाँ पे मेट्रो चलने वाली है, मेट्रो की सुविधा आप अच्छे से 35 किलोमीटर डाल रहे हैं। यहाँ पे उद्योग बनने का जितना संभावना है वो सब नेता हमारे काम कर रहे हैं उस चीज के लिए। और वो उद्योग बंद कैसे हुए सर? वो उद्योग जिसके कार्यकाल में बंद हुए, क्या हुए, ये चीज के बारे में क्या मसला था, क्या? अमित जी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते आप, अमित जी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय हमें देने के लिए, धन्यवाद। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसी तरीके के लाइव डिबेट्स हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, आपके प्रश्नों को भी अगली बार से लिया जाएगा।